एपिसोड 51। सूरज की पहली किरणों ने हवेली के विशाल आंगन को सुनहरा बना दिया था। हवेली की दीवारों पर उभरती हल्की धूप ने प्रतीकात्मक चित्रों और प्राचीन झरोखों को और भी जीवंत बना दिया। मीरा और आरव उस आंगन में खड़े थे। उनके हाथ में अभी भी तिजोरी की यादें और उनके माता पिता की सीखों का एहसास था। पिछली यात्रा ने उन्हें केवल भौतिक खजाना नहीं दिया था, बल्कि उनके भीतर समझ, धैर्य और प्रेम की गहराई बढ़ा दी थी। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, पिछली यात्रा ने हमें इतना कुछ सिखाया। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने केवल अपनी माँ की धरोहर नहीं खोजी, बल्कि अपनी खुद की समझ भी खोजी है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा मीरा, ये केवल एक भौतिक धरोहर नहीं थी, ये हमारे भीतर की शक्ति, हमारी समझ और हमारी धैर्य की परीक्षा थी। अब हम जानते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना सिर्फ धैर्य और समझ से किया जा सकता है। दोनों धीरे धीरे हवेली के आंगन में घूमने लगे। मीरा ने देखा कि आंगन में कुछ पुराने प्रतीक और निशान थे जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखे थे। उसने उत्सुकता से कहा, आरव, देखो, यहाँ कुछ संकेत हैं। शायद ये हमारे लिए नई यात्रा का आरंभ है। आरव ने उनका ध्यान केंद्रित किया और बोला, शायद तुम सही हो। हमारे माता पिता ने हर कदम पर कुछ संकेत छोड़े हैं। ये केवल हमारे लिए मार्गदर्शन नहीं है, बल्कि एक नई सीख का अवसर भी है। मीरा ने धीरे से आंगन के बीच में पड़े एक पुराने पत्थर को उठाया। उसके नीचे एक पुराना दस्तावेज और कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं मिली। उसने कहा, आरव, ये तो एक नया रहस्य है। देखो, ये दस्तावेज पुराने समय के नोट्स और संकेतों से भरा है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। आरव ने दस्तावेज को लिया और ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। मीरा, यहाँ लिखा है, सभी उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। धैर्य, समझ और प्रेम से ही हर रहस्य को हल किया जा सकता है। ये केवल एक शुरुआत है और सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये हमारी नई यात्रा का संकेत है। पिछली यात्रा ने हमें अनुभव और धैर्य दिया, लेकिन अब हमें इन संकेतों का अर्थ समझकर अगली चुनौती का सामना करना होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अब हमें पहले संकेत को हल करना होगा। दस्तावेज में कुछ प्रतीक और कोड्स हैं जिन्हें हम मिलाकर समझेंगे। ये केवल बुद्धि का खेल नहीं है, बल्कि हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा भी है। दोनों ने दस्तावेज और प्रतीकों को मिलाकर अध्ययन करना शुरू कर दिया। मीरा ने देखा कि कुछ कोड्स पिछले अनुभवों और संकेतों से जुड़े हुए थे। उसने कहा, आरव, मुझे लगता है कि ये संकेत हमें केवल खजाना नहीं दिखाएंगे, ये हमारे भीतर की समझ और हमारे रिश्ते की परीक्षा भी ले रहे हैं। हमें संयम और एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा मीरा, ये केवल बाहरी दुनिया की चुनौती नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी धैर्य की परीक्षा भी है। अब हम दोनों को मिलकर इसे हल करना होगा। जैसे ही उन्होंने पहला संकेत हल किया, दस्तावेज में नए निर्देश उभरने लगे। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, आरव, देखो, ये संकेत हमें अगले कदम की ओर ले जा रहे हैं। हमारे माता पिता ने ये सब इतने वर्षों तक सुरक्षित रखा ताकि हम केवल धैर्य और समझ से इसका अर्थ निकाल सकें। आरव ने धीरे से कहा, मीरा, ये यात्रा केवल भौतिक खजाने के बारे में नहीं है, ये हमारे जीवन के नए मार्गदर्शन के बारे में है। हर कोड, हर संकेत हमें हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा दे रहा है, और हम तैयार हैं। दोनों ने मिलकर संकेतों को हल करना जारी रखा। हर बार जब एक कोड हल होता, तो दस्तावेज से नई जानकारी और मार्गदर्शन उभरता। मीरा ने कहा, आरव, ये केवल शुरुआत है। हर हल होने वाला कोड हमें हमारी अगली चुनौती के और करीब ले जाता है। हमें संयम और समझ के साथ हर कदम उठाना होगा। आरव ने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ मीरा, अब हम केवल प्रतीक और संकेतों को नहीं देख रहे हैं, हम उनके पीछे की सोच, भावनाएं और ज्ञान को समझ रहे हैं। यही असली परीक्षा है, हमारी समझ, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता। धीरे धीरे उन्होंने दस्तावेज के सभी कोड्स को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाई। ये तस्वीर उनके माता पिता के जीवन, उनके अनुभव और उनके प्रेम का प्रतीक थी। मीरा ने कहा, आरव, अब मुझे समझ में आ रहा है, ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये हमारे माता पिता का जीवन, उनकी समझ और उनके अनुभव का संग्रह है। उन्होंने हमें ये सब इसलिए दिया ताकि हम अपने जीवन में सही दिशा चुन सकें। आरव ने सिर हिलाया। सही कहा, अब हम केवल खजाना नहीं मिला, हमें जीवन की सच्ची शिक्षा मिली है, धैर्य, समझ और प्रेम। अब हम तैयार हैं, जो भी चुनौती आए, उसके लिए।
धीरे धीरे दोनों ने दस्तावेज और प्रतीकात्मक वस्तुएं संभाली और हवेली के एक पुराने पुस्तकालय की ओर बढ़े। मीरा ने कहा, आरव, यहाँ और भी रहस्य छुपे हुए हैं। हर किताब, हर दस्तावेज हमें हमारे जीवन और भविष्य की दिशा दिखा सकता है। हमें इसे ध्यान से और समझदारी से इसका अध्ययन करना होगा। आरव ने उत्साह और धैर्य के साथ कहा, मीरा, अब हमारी असली परीक्षा शुरू हो रही है। ये केवल भौतिक खजाने की खोज नहीं है, ये हमारी समझ, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा है, और हम तैयार हैं इसे पूरा करने के लिए। दोनों ने पुस्तकालय में प्रवेश किया और सबसे पहले सबसे पुराने और धूल भरे दस्तावेज को खोला। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये दस्तावेज हमारे माता पिता के सबसे पुराने अनुभव और उनके जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का संकेत देता है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा और हर शब्द को समझना होगा। आरव ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, मीरा, ये केवल शब्द नहीं है, ये उनके अनुभव, उनकी सोच और उनकी समझ का प्रतिबिंब है। हमें इसे ध्यान से पढ़कर अपने जीवन में लागू करना होगा। यही असली ज्ञान है। जैसे जैसे उन्होंने दस्तावेज पढ़ा, उनके सामने माता पिता के अनुभव, उनके निर्णय, उनकी चुनौतियां और उनके संघर्ष उभरने लगे। मीरा ने कहा, आरव, अब मुझे समझ में आ रहा है, हमारी यात्रा केवल भौतिक खजाने की नहीं थी, ये हमारे जीवन के नए मार्गदर्शन की यात्रा है। हर चुनौती, हर संकेत और हर कोड हमें हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा दे रहा है। आरव ने कहा, सही कहा मीरा, अब हम केवल खजाने के खोजकर्ता नहीं हैं, हम अपने जीवन की समझ और धैर्य के प्रहरी हैं। हर कदम हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, और हम तैयार हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। मीरा और आरव ने हवेली के पुस्तकालय में कदम रखा और पुराने दस्तावेजों, खंडित किताबों और रहस्यमय प्रतीकों से भरे रैक के सामने खड़े हो गए। हवा में पुराने कागजों की खुशबू थी, जो जैसे उनके भीतर छिपी यादों और अनुभवों को बाहर बुला रही थी। मीरा ने धीमे सांस लेते हुए कहा, आरव, हर किताब और दस्तावेज में हमारे माता पिता का जीवन, उनके संघर्ष और उनकी समझ छिपी हुई है। हमें इसे धीरे धीरे समझना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, और मुझे लगता है कि ये दस्तावेज हमें सिर्फ उनके अनुभव नहीं दिखाएंगे, बल्कि हमारे भविष्य की राह भी बताएंगे। हमें इसका हर शब्द ध्यान से पढ़ना होगा। मीरा ने सबसे पुराने दस्तावेज को उठाया। उसकी सतह पर समय की छाप साफ नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे पन्नों को पलटने लगी। हर पन्ना जैसे उनके माता पिता की आवाज में कुछ कह रहा था। आरव ने पास खड़े होकर ध्यान से देखा और कहा, मीरा, ये केवल शब्द नहीं है, ये उनके अनुभवों, उनके फैसलों और उनके जीवन के रहस्यों का प्रतिबिंब है। हमें इसे समझकर अपने जीवन में लागू करना होगा। मीरा ने दस्तावेज पढ़ते हुए कहा, आरव, देखो यहाँ लिखा है, हर चुनौती केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की समझ और धैर्य की परीक्षा भी होती है। जो इसे समझ लेता है, वही असली खजाना पा सकता है। आरव ने गंभीरता से कहा, मीरा, इसका मतलब है कि हमारी अगली यात्रा केवल भौतिक खजाने की नहीं होगी। हमें अपने भीतर की शक्ति, हमारी समझ और हमारे धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। ये वास्तव में हमारी जीवन की परीक्षा है। दोनों ने दस्तावेज के अन्य पन्नों को पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना एक नए रहस्य का संकेत दे रहा था। मीरा ने उत्सुकता से कहा, आरव, ये संकेत हमें केवल अगले कदम की ओर नहीं ले जा रहे हैं, ये हमारे भीतर छिपी कमजोरियों, हमारी सोच और हमारी समझ की गहराई की भी परीक्षा ले रहे हैं। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, हमें मिलकर इन संकेतों को समझना होगा। ये केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी सोच और धैर्य की परीक्षा भी है। यदि हम इसे समझ गए, तो हम अगले स्तर पर पहुंच सकते हैं। मीरा ने दस्तावेज में छिपे प्रतीकों और संकेतों पर ध्यान दिया। उसने कहा, आरव, देखो, ये प्रतीक केवल चित्र नहीं है, ये हमारे माता पिता के अनुभवों और उनके निर्णयों का संकेत है। हमें इन्हें समझकर आगे बढ़ना होगा। आरव ने दस्तावेज को पास खींचा और कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि ये संकेत हमें हमारी अगली चुनौती की दिशा भी बताएंगे। अब हमें इन संकेतों को मिलाकर एक योजना बनानी होगी। दोनों ने मिलकर दस्तावेज के हर संकेत का विश्लेषण किया। मीरा ने कहा, आरव, ये केवल पहेली नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी धैर्य की परीक्षा है। हमें संयम से हर कदम उठाना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हम केवल संकेतों को नहीं देख रहे हैं, हम उनके पीछे छिपे अर्थ, उनके अनुभवों और उनकी सीख को समझ रहे हैं। यही असली ज्ञान है, जो हमें केवल जीवन में सही दिशा दिखा सकता है। जैसे ही उन्होंने संकेतों का विश्लेषण पूरा किया, दस्तावेज में एक नया रहस्य उभर आया। मीरा ने उत्सुकता से कहा,
आरव, ये तो एक नया संदेश है। हमारे माता पिता ने इसे बहुत सोच समझ कर रखा है। ये हमें हमारी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आरव ने धीरे से कहा, मीरा, अब हमें समझ में आ गया है, ये केवल भौतिक खजाने का मार्गदर्शन नहीं है, ये हमारे भीतर की शक्ति, हमारी समझ और हमारे धैर्य का परीक्षा है। जो इसे समझ लेता है वही असली खजाना पा सकता है। मीरा और आरव ने संकेतों को मिलाकर अगले कदम की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले उन्हें हवेली के पुराने तहखाने में जाना होगा, जहां उनके माता पिता ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजें सुरक्षित रखी थी। मीरा ने कहा, आरव, ये केवल भौतिक खजाना नहीं होगा, ये हमारे माता पिता की समझ, उनके अनुभवों और उनके जीवन का सबसे गहरा रहस्य होगा। हमें इसे ध्यान से समझना होगा। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। अब हमारी अगली यात्रा शुरू हो रही है। हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा और हर संकेत को समझकर आगे बढ़ना होगा। यही हमारी परीक्षा है। दोनों ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उन्होंने देखा कि हवेली में कुछ पुराने चित्र और प्रतीक लगे थे, जो पहले कभी उन्होंने ध्यान से नहीं देखे थे। मीरा ने कहा, आरव, ये चित्र और प्रतीक केवल सजावट नहीं है, ये हमारे माता पिता की कहानी और उनके जीवन की गहराई को दर्शा रहे हैं। हमें इसे समझना होगा। आरव ने ध्यान से देखा और कहा, मीरा, ये केवल संकेत नहीं है, ये हमारे जीवन और हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन भी है। हमें इसे ध्यान से समझकर अगले कदम उठाने होंगे। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि दरवाजे पर भी संकेत और कोड बने हुए थे। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये दरवाज़ा केवल खोलने का नहीं है, ये हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा है। जो इसे समझ पाएगा वही अंदर प्रवेश कर सकेगा। आरव ने दस्तावेज और संकेतों का मिलान करते हुए कहा, ठीक है मीरा, अब हमें मिलकर इन कोड्स को हल करना होगा। ये केवल बुद्धि का खेल नहीं है, बल्कि हमारी समझ और धैर्य की भी परीक्षा है। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजे के कोड्स को हल किया। हर बार जब एक कोड हल होता, दरवाज़ा थोड़ा खुलता। मीरा ने कहा, आरव, ये केवल भौतिक खजाना नहीं है, ये हमारी समझ, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा है, और हम इसे पूरा कर रहे हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा मीरा, अब हम केवल खजाने के खोजकर्ता नहीं हैं, हम अपने जीवन की समझ और धैर्य के प्रहरी हैं। हर कदम हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। जैसे ही अंतिम कोड हल हुआ, तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। भीतर हल्की रोशनी और पुराने समय की खुशबू थी। मीरा ने कहा, आरव, ये हमारी असली परीक्षा का स्थान है। यहाँ हमें हमारे माता पिता की सबसे गहरी सीख मिलेगी। आरव ने उत्साह और धैर्य से कहा, मीरा, अब हम तैयार हैं। जो भी रहस्य छिपा हुआ है, हम उसे समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। यही असली खजाना है। सुबह की पहली किरणें खिड़की से भीतर झांक रही थीं। देव अब भी नींद में डूबा था, लेकिन माया जाग चुकी थी। उसके मन में कल रात की बातें अब भी गूंज रही थीं। देव ने जो कुछ कहा था, उसका डर, उसका जुनून, उसका स्वीकार, सब उसकी धड़कनों में बसा हुआ था। माया ने देव के चेहरे को देखा। नींद में भी उसकी भौहों पर हल्की सी शिकन थी, मानो किसी अदृश्य बोझ का भार उसके सपनों तक में पीछा कर रहा हो। माया ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी भौहों पर उंगलियां फेरी, जैसे हर चिंता को मिटा देना चाहती हो। देव अचानक जाग उठा। उसकी आंखें सीधी माया पर टिक गईं। तुम कब से देख रही हो मुझे? उसने धीमी आवाज में पूछा। माया मुस्कुराई। काफी देर से। वैसे तुम्हें पता है, नींद में भी तुम इतने गंभीर क्यों लगते हो, जैसे कोई अदालत चल रही हो अंदर? देव हल्के से हंसा। आदत है, मेरे पास हमेशा फैसले होते हैं, चाहे जागते वक्त, चाहे सोते हुए। माया उसकी हंसी सुनकर शांत हो गई। तो फिर एक फैसला करो अभी, उसने चिढ़ाते हुए कहा। कौन सा? देव ने भौं उठाई। कि आज हम सिर्फ हमारे लिए जिएंगे। न बिजनेस, न राजनीति, न कॉन्ट्रैक्ट, न रहस्य, बस तुम और मैं। देव ने माया का चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों में कोमलता उतर आई। तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं? माया ने दृढ़ता से कहा, हाँ, क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। देव ने उसकी आंखों में देखा। एक पल को वो कुछ बोला नहीं, फिर अचानक उठकर खिड़की खोल दी। बाहर समंदर की हवा कमरे में भर गई। ठीक है मिस वर्मा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा। आदेश लो और मैं पालन करूंगा। माया ने देव को लेकर बीच पर चलने का सुझाव दिया। वो चाहती थी कि देव अपने भीतर के बोझ से थोड़ी दूरी बनाए। दोनों नंगे पैर रेत पर चलते हुए समंदर की ठंडी लहरों को महसूस कर रहे थे। माया ने हल्के अंदाज में कहा, तुम्हें पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो लगा था तुम किसी खतरनाक कहानी के हीरो होगे। देव हंसा। और अब लगता है कि तुम खतरनाक कहानी हो
और मैं उसमें फंस चुकी हूं। देव ठहर गया। उसने माया का हाथ थाम लिया। अगर तुम चाहो तो इस कहानी से बाहर जा सकती हो। मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। माया ने सिर हिलाया। देव, तुम मुझे बाहर नहीं धकेल सकते। ये कहानी अब मेरी भी है। अगर अंधेरा है तो मैं उसमें तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। देव की आंखों में हल्की नमी उभरी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या कहा। माया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। दिन का आधा हिस्सा हंसी और हल्की फुल्की बातचीत में बीत गया। देव ने वर्षों बाद खुद को इतना हल्का महसूस किया। माया ने उसे शतरंज खेलने के लिए ललकारा और हैरानी की बात ये थी कि उसने एक बार उसे मात भी दे दी थी। लेकिन दोपहर के वक्त सब कुछ बदल गया। देव का फोन अचानक बज उठा। उसने कॉल उठाई और दूसरी ओर से मिली खबर ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। क्या हुआ? माया ने तुरंत पूछा। देव ने धीमी आवाज में कहा, हमारे खिलाफ मीडिया में दस्तावेज लीक हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट, हमारी तस्वीरें, सब बाहर जा रहा है। माया का दिल धक से रह गया। लेकिन ये कैसे? देव ने गहरी सांस ली। कोई अंदर का आदमी है जिसने हमें धोखा दिया है। माया ने उसकी आंखों में देखा। अब क्या करोगे? देव ने फोन टेबल पर रखा और गंभीर स्वर में कहा, अब खेल बदलना होगा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं खेलूंगा। तुम मेरे साथ हो? माया बिना झिझक बोली, हमेशा। देव ने तुरंत अपने वकीलों और टीम से बात की। माया उसके पास बैठी सब सुन रही थी। उसके भीतर डर था, लेकिन साथ ही प्राउड भी, क्योंकि देव अब उसे इस लड़ाई का हिस्सा बना रहा था। जब कॉल खत्म हुई, देव ने माया से कहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब किसी के साथ बांट रहा हूं। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी दुनिया इतनी गंदी है कि कोई इसमें टिक नहीं पाएगा। माया ने उसका हाथ थामा। तुम्हारी दुनिया गंदी नहीं है देव। गंदी तो वो नीयतें हैं जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, और हम मिलकर उन्हें हराएंगे। देव ने उसे गले से लगा लिया। तुम्हें खोने से ज्यादा डर मुझे किसी चीज का नहीं है। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, तो मुझे मत खोना। शाम होते होते देव और माया के बीच एक नया बंधन बन चुका था। अब ये सिर्फ आकर्षण या चाहत नहीं था, ये साझीदारी थी, विश्वास का बंधन। देव ने माया की ओर देखा और गहराई से बोला, माया, अगर कल सब खत्म हो गया, अगर मेरे पास कुछ नहीं रहा, तब भी क्या तुम रहोगी? माया ने बिना सोचे कहा, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारी दौलत को नहीं। देव ने उसकी आंखों में झांका। उस पल उसे एहसास हुआ, ये औरत उसके लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मुक्ति थी। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देव का एक गार्ड अंदर आया। सर, वो लोग यहां तक पहुंच गए हैं, मीडिया बाहर खड़ी है। देव ने खिड़की से झांका। सचमुच बाहर रिपोर्टरों का हुजूम था। माया ने देव का हाथ कसकर थाम लिया। अब? देव की आंखों में दृढ़ता थी। अब सच का सामना करेंगे, साथ में। बाहर का शोर गूंज रहा था। कैमरों की फ्लैश, रिपोर्टरों की चिल्लाहट और चैनलों की गाड़ियों की कतार। पूरा माहौल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। माया ने खिड़की से बाहर देखा, फिर देव की ओर मुड़ी। देव, अगर तुम बाहर गए तो वे तुम्हें नोच डालेंगे, उसने चिंतित स्वर में कहा। देव की आंखों में ठंडा सा संकल्प था। भागने वालों में से नहीं हूं मैं, माया। जो लोग बाहर खड़े हैं उन्हें आज सच सुनना होगा। अगर मैं चुप रहा तो वो लोग अपनी कहानियां गढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो सच्चाई मेरी जुबान से निकलेगी। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देव ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं माया, ये लड़ाई मेरी है। लेकिन माया ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हारी है तो मेरी भी है, क्योंकि तुम्हें गिराने का मतलब मुझे गिराना भी है, और मैं अकेले यहां बैठकर तुम्हें टूटते नहीं देख सकती। देव एक पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हारी जिद मुझे कभी जीतने नहीं देती। जब देव और माया दरवाजे से बाहर निकले तो कैमरों की चमक से पूरा वातावरण सफेद रोशनी में नहा गया। रिपोर्टरों ने तुरंत सवालों की बौछार कर दी। मिस्टर रायचंद, क्या ये सच है कि आपने माया वर्मा को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने पास रखा था? क्या आपकी और माया की तस्वीरें असली हैं या एडिटेड? क्या आप अपनी कंपनी का पैसा निजी मामलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देव ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसकी आवाज में वो ठंडापन और गरिमा थी जो किसी साम्राज्य के मालिक की होती है। हाँ, मैं माया वर्मा को अपने जीवन में लेकर आया, और हाँ, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जो बातें आप लोग अपने चैनलों पर चला रहे हैं वो अधूरी हैं। अधूरी कहानियां हमेशा झूठ जैसी लगती हैं। रिपोर्टरों के बीच खुसुर-फुसुर होने लगी। देव ने आगे कहा, माया एक पत्रकार है और सच लिखना उसका अधिकार है। मैंने उसे अपनी दुनिया दिखाई क्योंकि मुझे यकीन था कि वो उस सच को समझेगी,
तोड़ मरोड़ कर नहीं बेचेगी। लेकिन इस खेल में ऐसे लोग हैं जो मेरी हार देखना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने इन दस्तावेजों को लीक किया है। तभी माया अचानक आगे बढ़ी। सबकी नजरें उस पर टिक गई। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं एक पत्रकार होकर किसी बिजनेसमैन की कहानी का हिस्सा क्यों बनी, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक इंसान की सच्चाई है जो सालों से झूठ और अफवाहों में दबा हुआ है। मैं देव रायचंद को केवल एक अरबपति नहीं मानती, मैंने उन्हें एक बेटे के रूप में देखा है जो अपने पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियों से दबा, एक इंसान के रूप में देखा है जो हर किसी पर शक करना सीख गया लेकिन फिर भी भरोसा करना चाहता है, और एक ऐसे आदमी के रूप में देखा है जिसने मुझे मेरा असली चेहरा दिखाया। कैमरों की चमक फिर से तेज हो गई। पत्रकार हैरान थे, एक पत्रकार खुद अपनी कहानी का हिस्सा बन रही थी। देव ने माया की ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व और कोमलता थी। लेकिन भीड़ में हर कोई संतुष्ट नहीं था। एक रिपोर्टर चिल्लाया, क्या इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ता है या इसमें कोई सौदा भी छुपा है? देव की आवाज सख्त हो गई। हाँ, एक सौदा है, सच और झूठ का। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सामने खड़े हैं, अगर झूठ चाहिए तो अपनी हेडलाइन लिखते रहिए। लेकिन याद रखिए, देव रायचंद किसी के आगे झुकता नहीं। उसकी बातें जैसे लोहे पर चोट कर रही थी। कुछ रिपोर्टर पीछे हट गए लेकिन कुछ और आक्रामक हो गए। क्या आप मानते हैं कि माया वर्मा का करियर अब खत्म हो जाएगा? क्या ये रिश्ता सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? माया ने तुरंत कहा, अगर मेरा करियर सच बोलने की वजह से खत्म होता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये रिश्ता किसी स्टंट का हिस्सा नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा है। इसी बीच देव के एक गार्ड ने फुसफुसाते हुए खबर दी, सर, हमें अंदर से कंफर्म हुआ है, लीक करने वाला आपका ही करीबी था। देव की आंखें सख्त हो गईं। कौन? गार्ड ने नाम बताया। देव की आंखों में ठंडी आग जल उठी। वो शख्स उसकी कंपनी का एक भरोसेमंद अधिकारी था। माया ने देव का चेहरा पढ़ लिया। अब क्या करोगे? देव ने धीरे से कहा, अब खेल पलटना होगा। वो सोचते हैं कि मुझे तोड़ देंगे, लेकिन अब मैं उन्हें उजागर करूंगा, उनकी असलियत सामने लाऊंगा, और माया, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। माया ने बिना हिचक जवाब दिया, तुम्हें मेरा खून भी चाहिए होगा तो वो भी मिलेगा। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी लेकिन कैमरे अभी भी चालू थे। देव और माया अंदर लौटे। देव ने कमरे में कदम रखते ही कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस ली। आज का दिन आसान नहीं था। माया उसके पास आई और हल्के अंदाज में बोली, लेकिन तुमने अच्छा खेला। मैं तो समझ रही थी तुम बाहर जाकर सबको धमका दोगे, लेकिन तुमने सच बोलकर ही उन्हें शांत कर दिया। देव मुस्कुराया, तुम्हारी वजह से माया, अगर तुम वहां न होती तो शायद मैं अभी भी अपनी दीवारों के पीछे छिपा होता। माया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो अब एक वादा करो। क्या? देव ने पूछा। कि अब कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। देव ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, वादा है। लेकिन माया को एहसास था, ये तूफान अभी थमा नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी, असली जंग अब शुरू होगी। देव ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली। माया, कल शायद और बड़ा हमला होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास वो है जो पहले कभी नहीं था। माया ने धीरे से पूछा, क्या? देव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। तुम। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि माया का दिल तेज धड़कने लगा। रात गहराने लगी थी। बाहर की भीड़ छट चुकी थी लेकिन शहर की दपशप मशीनें और मीडिया चैनल अभी भी गर्म थे। देव और माया खिड़की से बाहर देख रहे थे। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जानते हो, ये सब किसी फिल्म जैसा लग रहा है। देव ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम इसे लिख रहे हैं, और इस बार मैं चाहता हूं कि इसका अंत तुम्हारे हाथों में हो। माया की आंखों में चमक आ गई। तो चलो लिखते हैं साथ में। देव अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठा था। सामने मेज पर ढेरों कागज फैले थे। माया चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। नाम बता दो देव, माया ने आखिरकार पूछा। देव की उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगीं। फिर उसने गहरी सांस ली। वो कोई और नहीं बल्कि आकाश है। माया का चेहरा सख्त हो गया। आकाश? वही जिसने तुम्हारे साथ बचपन से काम किया, जिसे तुम भाई की तरह मानते थे? देव की आंखें ठंडी थीं। हाँ, वही। मैंने उसे कंपनी के राज तक पहुंच दी, शेयर दिए, और उसी ने मेरे खिलाफ ये झूठी कहानियां बाहर लीक की।
माया के दिल में चुभन सी हुई। लेकिन क्यों? देव का स्वर गहरा हो गया। क्योंकि उसे मेरा मुकाम चाहिए। वो सोचता है कि अगर मुझे बदनाम कर देगा तो वो रायचंद ग्रुप का अगला वारिस बन जाएगा। लेकिन उसने एक गलती की है। उसने माया को कमजोर समझा। माया ने उसकी ओर देखा। और अब? देव ने मुस्कुराया। अब वो देखेगा, रायचंद साम्राज्य को गिराना इतना आसान नहीं। देव ने माया के सामने फाइल रखी। ये सब सबूत है। ईमेल्स, फाइनेंशियल ट्रेल्स और क्लाउड बैकअप, सब आकाश तक जाते हैं। लेकिन हमें इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। माया ने फाइल पलटते हुए कहा, तो ये काम मेरा होगा। मैं पत्रकार हूं और मुझे पता है सच्चाई को कैसे पेश किया जाए। अगर हम सीधे इन्हें मीडिया में फेंक देंगे तो इसे भी लोग पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे। हमें इसे स्टोरी की तरह बनाना होगा ताकि लोग सच्चाई को निगलने पर मजबूर हो जाएं। देव ने उसकी ओर झुककर कहा, इसलिए तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा निवेश हो। माया हल्के से हंस दी। तो चलो मिलकर आकाश की असलियत सबके सामने लाते हैं। योजना बनाते बनाते रात काफी हो चुकी थी। बाहर खामोशी थी। देव ने खिड़की से शहर की रोशनी देखी, फिर माया की ओर मुड़ा। देव, उसने धीमी आवाज में कहा। माया, माया, माया। माया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ। कभी कभी लगता है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं अब तक अपने ही अंधेरे में डूब चुका होता। माया उसकी आंखों में देखती रही। और मुझे लगता है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं अब तक सिर्फ कहानियां लिख रही होती, जी नहीं रही होती। देव ने उसका हाथ थाम लिया। तो वादा करो, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, हम साथ रहेंगे। माया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। वादा। उनके बीच कुछ पल की चुप्पी रही, लेकिन उस चुप्पी में हजारों भावनाएं छुपी थीं। अगले दिन सुबह माया ने अपने सारे पत्रकार संपर्क सक्रिय कर दिए। उसने सावधानी से सबूत लीक नहीं किए, बल्कि एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। हेडलाइन: सच्चाई का खुलासा, रायचंद ग्रुप के भीतर का गद्दार कौन। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कैसे कंपनी के भीतर से जानकारियां बाहर भेजी जा रही थीं और कैसे इन सब के पीछे देव नहीं बल्कि उसका करीबी सहयोगी आकाश खड़ा था। चैनलों पर बहस छिड़ गई। क्या ये सच है कि देव रायचंद निर्दोष है? क्या आकाश ही गद्दार निकला? क्या माया वर्मा ने देव का पक्ष लेकर अपनी ईमानदारी बेचती है, या सच में यही सच्चाई है? देव टीवी पर सब सुन रहा था। उसकी आंखों में सुकून था। तुमने कमाल कर दिया माया। माया मुस्कुराई। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। असली झटका तब लगेगा जब आकाश खुद कैमरे के सामने गिरेगा। शाम होते ही देव ने आकाश को बुलाया। वो जानता था कि आकाश अभी भी सोच रहा है कि उसकी चालें काम कर रही हैं। आकाश कमरे में दाखिल हुआ और हंसते हुए बोला, देव, ये कैसी नौटंकी कर रहे हो? लोग अभी भी मानते हैं कि तुम गुनहगार हो। देव ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। क्या सचमुच? तो ये देखो। उसने मेज पर सबूत फेंक दिए। ईमेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स। आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब झूठ है, माया ने तीखे स्वर में कहा। अगर ये झूठ है तो फिर तुम्हारे अकाउंट्स में ये पैसे कैसे आए और तुम्हारी मेल आईडी से ही फाइल्स क्यों भेजी गईं? देव ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आकाश, मैं तुम्हें भाई मानता था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को बेच दिया। अब तुम्हारा खेल खत्म। आकाश गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें लगता है लोग तुम्हें माफ कर देंगे? तुम्हारी इमेज पहले ही खराब हो चुकी है। देव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इमेज खोई हुई चीज लौटाई जा सकती है, लेकिन विश्वासघात करने वाला भाई कभी वापस नहीं आ सकता। देव ने तुरंत अपने वकीलों और सिक्योरिटी टीम को बुलाया। आकाश को कंपनी से निकाल दिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। न्यूज़ चैनलों पर रात भर यही खबर गूंजती रही, देव रायचंद निर्दोष साबित, गद्दार निकला करीबी सहयोगी आकाश। क्या ये रायचंद साम्राज्य की सबसे बड़ी विजय है? देव रायचंद और माया वर्मा की सच्चाई ने पलट दिया खेल। देव ने टीवी बंद कर दिया और माया की ओर देखा। अब लगता है तूफान थम रहा है। माया मुस्कुरा दी। नहीं देव, तूफान थमा नहीं है,
बस अब उसकी दिशा बदल गई है। अब लोग तुम्हें अलग नज़र से देखेंगे, और मुझे भी। देव ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो, मिलकर इस नई दिशा में चलते हैं। रात गहराते ही दोनों बालकनी में बैठे थे। शहर की रोशनी तारों की तरह चमक रही थी। माया ने हल्की हंसी के साथ कहा, जानते हो, अगर ये कहानी किसी उपन्यास में होती तो लोग कहते बहुत ड्रामा है, सच नहीं हो सकता। देव ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, लेकिन सच हमेशा कहानियों से बड़ा होता है, और हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। माया ने धीरे से सिर उसके कंधे पर रख दिया। तो इसे ऐसा बनाते हैं जिसे कोई भुला न सके। देव ने उसे बाहों में भर लिया। उस पल में न कोई तूफान था, न गद्दारी, बस दो इंसान थे जो सारे अंधेरों के बाद आखिरकार अपनी रोशनी पा चुके थे। सुबह का सूरज उगा तो देव और माया के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। देव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आज का दिन नया है, और हमारी कहानी भी। माया ने जवाब दिया, और इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ सच्चा रिश्ता। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, अब कोई शर्त नहीं, सिर्फ हम। और इसी वादे के साथ एपिसोड 51 का अध्याय खत्म हुआ। देव और माया की जीत, गद्दार का पर्दाफाश और एक नई शुरुआत का संकल्प।